फलों का राजा आम। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। वो पूरा सफ़र देखेंगे कि एक आम का पौधा लगाने से लेकर हमारे पसंदीदा फल बनने तक इसके पीछे कितना विज्ञान और कितनी मेहनत छिपी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, सच में भारत में तो इसे सबसे पुराने और सबसे बेहतरीन फलों में गिना जाता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये राजा बनता कैसे है, मतलब क्या है इसमें इतना खास। बस यही आज हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, आम की असली ताकत है इसका वर्सेटाइल होना। ये सिर्फ एक मीठा स्वादिष्ट फल नहीं है, इसमें विटामिन्स का तो खजाना भरा पड़ा है। और इसका इस्तेमाल देखिए, इसे ताज़ा खा लो, अचार बना लो, चटनी बना लो, जैम, स्क्वैश, कुछ भी। और इसी वजह से ये भारत के लिए इतना ज़रूरी है, कल्चरली भी और इकोनॉमिकली भी। पूरी दुनिया में इसकी डिमांड है। तो ठीक है, अब सवाल यह है कि एक आम का पेड़ उगाने के लिए सबसे पहले चाहिए क्या। चलिए सबसे पहली चीज देखते हैं, यानी कि सही माहौल और सही जमीन। आम की सबसे बड़ी खूबी पता है क्या है? इसका अडैप्टेबल होना। मतलब इसे पसंद तो गर्म और ह्यूमिड मौसम है, लेकिन ये उग कहीं भी सकता है। समुद्र के किनारे से लेकर 1400 मीटर की ऊंचाई तक, असम की नमी वाले इलाकों से लेकर राजस्थान के कुछ सूखे इलाकों तक। सच में बड़ा रेजिलिएंट फल है ये। और मिट्टी की बात करें तो आम उसमें ज़्यादा नखरे नहीं दिखाता। बस ज़मीन पथरीली या ऐसी ना हो जहां पानी जमा होता हो। बाकी ये लगभग हर तरह की मिट्टी में खुश रहता है। हाँ, पर इसके लिए सबसे बढ़िया घर है गहरी दोमट मिट्टी, जहां पानी रुके नहीं, आराम से निकल जाए। ओके, तो अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर। एक नया आम का पौधा बनता कैसे है। और ये कोई मामूली खेती नहीं है, ये तो एक तरह की प्लांट इंजीनियरिंग है, जहां दो अलग अलग पौधों को मिलाकर एक बेहतर पौधा बनाया जाता है। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं प्रवर्धन या प्रोपगेशन। और आमों के लिए जो सबसे कामयाब तरीका है वो है ग्राफ्टिंग, यानी कलम लगाना। इसका मतलब सीधा सा है, बीज से पौधा उगाने की जगह हम पहले से मौजूद एक अच्छे पेड़ का एक हिस्सा लेते हैं और उससे एक नया पौधा बना देते हैं। अब ये जो ग्राफ्टिंग है, इसके भी मोटे तौर पे दो मेन तरीके हैं। एक है भेंट कलम, जो कि एक ट्रेडिशनल और ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका है, और दूसरा है विनियर ग्राफ्टिंग, जो कि एक मॉडर्न और काफ़ी तेज टेक्निक है। चलिए दोनों को थोड़ा समझते हैं। तो पहले बात करते हैं भेंट कलम की। ये ना एक कला की तरह है, बड़ा सब्र का काम है। इसमें होता क्या है कि एक लोकल आम का पौधा लिया जाता है, जिसे हम कहते हैं रूट स्टॉक। फिर उसे एक बढ़िया किस्म वाले पेड़ की टहनी, जिसे सांकुर कहते हैं, उसके साथ जोड़ दिया जाता है। दोनों को कसकर बांध देते हैं और फिर इंतज़ार करते हैं। करीब 2 महीने बाद जब वो दोनों एक दूसरे में मिल जाते हैं, तब उन्हें अलग किया जाता है और बस तैयार हो गया हमारा नया बेहतर पौधा। और दूसरा तरीका है विनियर ग्राफ्टिंग। ये थोड़ा साइंटिफिक और काफी तेज है। इसमें क्या करते हैं कि एक अच्छी वैरायटी वाली टहनी को सीधे रूट स्टॉक में फिट कर देते हैं और फिर उसे पॉलीथीन से लपेट देते हैं। और कमाल की बात यह है कि सिर्फ 1.5 महीने में ही नया पौधा अंकुरित होने लगता है। इसीलिए नर्सरी वाले जब उन्हें बहुत सारे पौधे बनाने होते हैं तो इसी तरीके का इस्तेमाल करते हैं। चलो भाई, पौधा तो तैयार हो गया, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है, इस पौधे को लगाने और फिर सालों साल उसकी देखभाल करने की। चलिए अब उस सफर पर चलते हैं। अब बाग लगाना कोई छोटा मोटा काम नहीं है, पूरी तैयारी करनी पड़ती है। पहले तो जमीन की जुताई होती है ताकि सारे खरपतवार निकल जाएं। फिर बारिश से पहले सही दूरी पर गड्ढे खोदे जाते हैं और उन गड्ढों को सिर्फ मिट्टी से नहीं, बल्कि मिट्टी, गोबर की खाद, हड्डी का चूरा और लकड़ी की राख के खास मिक्सचर से भरा जाता है। और जैसे ही बारिश शुरू होती है, पौधे को गड्ढे के ठीक बीच में लगा दिया जाता है। और ये कोई 1-2 दिन का काम नहीं है, ये एक लंबा कमिटमेंट है। देखिए, पहले 10 साल तक तो पेड़ को दिए जाने वाले खाद पानी की मात्रा हर साल बढ़ती जाती है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक बच्चे को पालना। हर साल उसकी ज़रूरतें बढ़ती हैं और हमें उसका ध्यान रखना पड़ता है। पानी देना भी अपने आप में एक साइंस है। मतलब मौसम और पेड़ की उम्र के हिसाब से पानी की ज़रूरत भी बदल जाती है। जैसे छोटे पौधों को तो हर हफ्ते पानी चाहिए, बड़े पेड़ हैं तो सर्दियों में कम, गर्मियों में ज़्यादा। लेकिन एक टाइम है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और वो है जब पेड़ पर फूल और फल आ रहे हों। उस वक्त पानी की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो सालों की इस मेहनत और देखभाल के बाद आखिरकार वो समय आता है जिसका इंतजार था, इनाम का समय। पेड़ पर फल लगने शुरू हो जाते हैं। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। इस मीठे इनाम के साथ आती है एक बड़ी चुनौती, एक पहेली।
जरा सोचिए, एक अच्छा हेल्दी 10 साल पुराना आम का पेड़ एक साल में 500 से 1000 तक आम दे सकता है ना कमाल? सालों की मेहनत का इससे बढ़िया इनाम और क्या हो सकता है? और ये कहानी सिर्फ 1-2 साल की नहीं है। एक आम का पेड़ एक बार फल देना शुरू करे तो करीब 50 सालों तक अच्छी फसल दे सकता है। मतलब ये पीढ़ियों का इन्वेस्टमेंट है। सच में सब्र का फल मीठा होता है, और यहां तो बहुत लंबे समय तक मीठा रहता है। लेकिन यहीं पर वो पहेली सामने आती है जिसका हमने जिक्र किया था। इतनी मेहनत, इतना इंतजार और इतना शानदार फल मिलने के बाद भी एक बहुत बड़ा सवाल है, आखिर आम के पेड़ हर साल फल क्यों नहीं देते? इस प्रॉब्लम को एक नाम दिया गया है, एकांतर वर्ष या ऑल्टरनेट बेयरिंग। इसका मतलब सिंपल है, एक साल तो पेड़ फलों से लद जाएगा और अगले ही साल या तो बहुत कम फल आएंगे या शायद एक भी नहीं। और ये आम की खेती की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है, जिस पर साइंटिस्ट आज भी काम कर रहे हैं। और मुश्किलें सिर्फ यही खत्म नहीं होती हैं। ये ऑल्टरनेट बेयरिंग वाली पहेली तो है ही, इसके अलावा भी पेड़ को लगातार खतरों से बचाना पड़ता है। दीमक, मिलीबग जैसे कीड़े, पाउडरी मिल्ड्यू जैसी बीमारियां, इन सब से बचाने के लिए लगातार नजर रखनी पड़ती है और सही टाइम पर इलाज करना पड़ता है। तो आखिर में हम इसी सवाल पर आकर रुकते हैं, क्या ऐसा आम का पेड़ बनाना मुमकिन है जो इस पहेली को सुलझा सके? एक ऐसा पेड़ जो हर साल बिना नागा किए ढेर सारे फल दे? ये वो सवाल है जिसका जवाब आज भी किसान और वैज्ञानिक मिलकर ढूंढ रहे हैं। सोचने वाली बात है ना?